एक अनकही धुन। पुरानी हवेली का दरवाजा खोलते ही सदियों की खामोशी और धूल का एक गुबार मीना के चेहरे से टकराया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रखा और भीतर कदम रखा, जहां अतीत की गूंज हवा में तैर रही थी। आंगन में सूखे पत्तों का ढेर उसके कदमों तले चरमराया, जैसे वे भी अपनी पुरानी कहानियां सुनाना चाहते हों। हर कोने में एक याद छिपी थी, हर दीवार पर एक अधूरी सांस। मीना ने आंखें मूंद ली और तुरंत मन के पर्दे पर बरसों पहले की एक तस्वीर उभर आई। एक शाम, इसी आंगन में, वह और आरव आरव जिसके हाथ में हमेशा कोई स्केचबुक होती थी और आंखों में सपनों की चमक, वह चमक जो इस पुरानी हवेली की दीवारों से भी ज्यादा अजर अमर थी। मीना ने एक लंबी सांस ली, उस हवा में आरव की खुशबू तलाशते हुए जो अब सिर्फ उसकी यादों में जिंदा थी। वह जानती थी, ये सिर्फ हवेली नहीं, उसकी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा था जो यहां दफन था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, जो कभी ठिठोलियों और हंसी की गवाह थीं, अब सिर्फ अपने बोझ तले करा रही थीं। ऊपर की मंजिल पर आरव का कमरा अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, धूल की चादर ओढ़े। उसने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर पुरानी किताबों और सूखे फूलों की एक मिलीजुली गंध फैली थी। सूर्य की एक तिरछी किरण धूल भरे फर्नीचर पर नाच रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ अतीत के पन्नों को पलट रहा हो। दीवार पर आरव का एक अधूरा स्केच अब भी टंगा था। एक युवती का चेहरा, उसकी ही आंखों की गहराई लिए हुए, पर रेखाएं अधूरी थीं, जैसे उस कहानी की तरह जो कभी पूरी न हो सकी। मीना की आंखें नम हो गईं। यह उसका अपना चेहरा था, आरव की कल्पना से उकेरा गया। उसने स्केच पर हाथ फेरा, उसकी अधूरी रेखाओं में अपनी अधूरी जिंदगी टटोलते हुए। उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली, मानो हवा में तैरती धूल भी उस नाम से परिचित हो। आरव और उसकी दुनिया, जो कभी इस हवेली की हर सांस में समाई थी। वह उस पुराने लकड़ी के संदूक के पास बैठ गई, जिस पर कभी आरव बैठा करता था, अपनी कहानियां सुनाते हुए। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी, पर मीना को आज भी उसकी खुरदरी सतह महसूस हो रही थी। एक कोने में कुछ पुरानी पत्रिकाएं और एक डायरी मिली। आरव की डायरी। उसके हाथ कांप उठे। पीले पड़ चुके पन्ने पलटने लगी, जिन पर आरव की स्याही आज भी ताजी लग रही थी। पहली पंक्ति, मीना, तुम मेरे गीतों की धुन हो, मेरे रंगों की प्रेरणा। उसका गला रूंध गया। यह वही आरव था जिसे उसने बरसों पहले समाज की बेड़ियों और परिवार के मान के लिए छोड़ दिया था। एक कलाकार जिसके पास धन नहीं था, पर आत्मा थी जो आसमान छूती थी। उसे याद आया कैसे उसके पिता ने आरव को बेकाम का चित्रकार कहा था, और कैसे मीना ने अपनी प्रेम कहानी को दबाकर एक सम्मानित परिवार में ब्याह कर लिया था। डायरी के पन्ने आगे पलटते हुए मीना को आरव के दर्द, उसके सपनों और उसके अकेलेपन की गहराई महसूस हुई। मीना, क्या तुम जानती हो, मेरी हर पेंटिंग में तुम्हारी ही परछाई है। एक और पन्ना पलटा और एक सूखा हुआ गुलाब का फूल बीच से गिर पड़ा। वही गुलाब जो आरव ने उसे उनके आखिरी मुलाकात पर दिया था। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे आरव की आंखों में जो दर्द था, वह मीना को आज भी याद था। मीना, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? उसने पूछा था। मीना ने डायरी बंद की। उसकी आंखें हवेली के दरवाजे पर टिक गईं, जहां से उसके पिता की गंभीर आकृति उभरती थी। वह दबाव, वह कर्तव्य जिसने उसे अपने प्यार से दूर कर दिया था, क्या वह सच में कमजोर थी, या बस एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी? क्या उसका चुनाव सही था, या उसने सिर्फ सुविधा को चुना था? डायरी को अपनी छाती से लगाए वह आंगन में आ गई। सूर्य अब ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें हवेली की पुरानी दीवारों को एक आखिरी बार छू रही थीं। उसने देखा, आंगन के एक कोने में एक नन्हा पौधा पत्थरों के बीच से अपनी राह बना रहा था। एक हरा भरा संकेत, जीवन की जिद का। आरव ने कभी कहा था, प्यार भी इस पौधे जैसा है मीना, इसे भले ही पत्थर दबा दें, पर यह अपनी राह बना ही लेता है कहीं न कहीं। मीना ने उस पौधे को छुआ। उसकी कोमल पत्तियों में उसे आरव का स्पर्श महसूस हुआ। आज बरसों बाद उसने अपने अंदर दबी उस अनकही धुन को फिर से सुना। वह धुन जो उसने समाज की ताल पर अपनी जिंदगी को ढालते हुए कहीं खो दी थी। अब उसे पता था, वह धुन कभी मरी नहीं थी, बस खामोश हो गई थी। शायद जीवन ऐसे ही होता है, कुछ धुनें अधूरी रह जाती हैं, कुछ कहानियां अनकही, पर उनकी गूंज हमारी आत्मा में हमेशा जिंदा रहती है। मीना ने अपनी आंखें खोली। हवेली के बाहर अंधेरा गहरा रहा था, पर उसके भीतर एक नई रोशनी जगमगा रही थी। एक रोशनी जो अधूरी धुन की शांति में छिपी थी। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बरसों पहले खो गई थी। और फिर उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, एक अंतिम विदाई देते हुए। आज वह आरव को माफ नहीं कर रही थी, वह खुद को माफ कर रही थी। उन सभी सालों के लिए जो उसने इस धुन को अनसुना करते हुए बिता दिए थे। वह हवेली के रास्ते से बाहर निकली, जहां पुराने बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था। हवा ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जैसे आरव का कोई गीत, और इस बार मीना ने उसे अनसुना नहीं किया। उसने सिर हिलाया, मानो वह धुन उसके भीतर एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही हो। आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।